जीन विनिमय। विनिमय। आप लोग जीन से अभी अवगत हुए? जीन के विषय में आप लोगों ने जाना, क्या जाना कि जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को स्थानांतरित, लक्षणों की वंशागति करते हैं। विनिमय, विनिमय का मतलब होता है बेटा, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, मुद्रा विनिमय। विनिमय का मतलब जानते हैं? आदान प्रदान, क्या कहते हैं उसको? आदान प्रदान। तो ये जीन का आदान प्रदान हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीन का आदान प्रदान। ठीक है। ये एक प्रयोग पीएच मार्गन ने किया। किसने किया? पीएच मार्गन ने सर्वप्रथम जीन विनिमय के विषय में बताया, और उन्होंने बताया भाई कि जो संलग्न जीन रहते हैं, हम लोगों ने संलग्नता में क्या देखा था? संलग्नता में ये देखा था कि एक गुणसूत्र के ऊपर एक से अधिक जीन रहते हैं जो कि लक्षणों को क्या करते हैं? दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करते, ये कहलाती थी संलग्नता। ठीक है। पर संलग्न एक जीन विनिमय क्या होता है? संलग्न जीनों का, किसका? संलग्न जीनों का, संलग्न जीन का पृथक होकर, क्या होकर? पृथक होकर अन्य भाग, ये अन्य भाग क्या कहना है आप लोग समझ पा रहे हैं? संलग्न किसी गुणसूत्र पर, हम इसको पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? किसी गुणसूत्र पर उपस्थित जीन, किसी गुणसूत्र पर उपस्थित संलग्न जीन में से कुछ खंड पृथक होकर के, है ना, कुछ खंड पृथक होकर के क्या होते हैं? अन्य भाग। पृथक होकर के पुनः संयोजित होते हैं, दूसरे गुणसूत्र से क्या होते हैं? पुनः संयोजित होते हैं। तो अन्य भाग से जोड़ते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जीन विनिमय कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जीन विनिमय। क्या हो रहा है? संलग्न जीनों का पृथक्करण हो रहा है। और क्या हो रहा है? संलग्न जीन दूसरे भाग से, किससे जुड़ रहा है? दूसरे भाग से जुड़ भाई आप लोग देखो कि हमने संलग्नता में देखा था कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ जाते हैं, संलग्नता हो। अब जब एक लक्षण ये संलग्न जीनों में से अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। अब अलग हो जाएंगे तो क्या होगा? ये साथ कैसे जाएंगे? एक ही गुणसूत्र को उपस्थित होकर कैसे जाएंगे? दूसरे गुणसूत्र के भाग से जुड़ने के कारण क्या हो जाते हैं? साथ नहीं जाते, पृथक हो जाते हैं। पर ये एक भाग टूट के आना से दूसरे गुणसूत्र के साथ में जुड़ा है, पर दूसरे गुणसूत्र का भी तो इसमें जुड़ा होगा। इसमें क्या हुआ होगा? दूसरे गुणसूत्र का भी कोई भाग इसमें आकर के जुड़ा होगा, है ना। तो लक्षणों का जो एक बंच है, बंच ऑफ कैरेक्टर, जो यूनिट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? यूनिट जो एक गुणसूत्र के ऊपर 10-12 लक्षण या जितने भी लक्षण जा रहे थे, है ना, संख्या में बंच में या यूनिट में जो लक्षण जा रहे थे, अब वो बंच या यूनिट कैसे हुई? ब्रेक हो गई, टूट गई। अब लक्षणों का क्या हो गया? यहाँ पे आदान प्रदान हो गया। लक्षणों का यहाँ पे क्या हो गया है? आदान प्रदान हो गया है। इसी को हम लोग जीन विनिमय कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीन विनिमय कहते हैं। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि जीन विनिमय कैसे होता है। ठीक है, हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे जीन विनिमय कैसे होता है। हम लोगों ने अर्धसूत्री विभाजन, मेयोटिक डिवीजन में प्रोफेस की। अर्धसूत्री विभाजन
प्रोफेज की लेप्टोटीन उप अवस्था क्या कहेंगे? अवस्था में ये जीन विनिमय होता है। क्या होता है? जीन होता है। आज क्यों रहा है वो? अच्छा, ये जीन विनिमय होता कब है? अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज की 5 अवस्थाएं होती हैं। 5 अवस्थाएं होती हैं, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन वगैरह। यस सर। ठीक है, तो ये जाइगोटीन के बाद में अवस्था थी लेप्टोटीन। इसकी इस अवस्था में जीन विनिमय होता है, पर दिखाई कब देता है? ये अगली अवस्था में दिखाई देता है। इसके बाद की विनिमय होता है, परंतु ये इसके बाद वाली अवस्था, कौन सी अवस्था? बाद वाली अवस्था में दिखाई देता है। ये ऐसे प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं? जैसे खालिस्तान वगैरह आप लोग सुनाते हैं, आप लोगों ने देखा जीन विनिमय तो पता है, पर होता कहाँ? होता कहाँ है? हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। कहाँ देख रहे हैं हम लोग? अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज की लेप्टोटीन अवस्था में जीन विनिमय होता है, पर दिखाई कब देता? प्रश्न ऐसे भी आते हैं, होता कहाँ पे? पर दिखाई कहाँ देता? उसके अगली अवस्था कौन सी होती है? डिप्लोटीन। उसके बाद आती है कैनेसिस, है ना? तो अगली अवस्था में क्या होता है? दिखाई देता है। अब हम लोग देखते हैं गुणसूत्र बनाते हैं। सबसे पहले किनमें होता है ये? सबसे पहले एक गुणसूत्र बनाते हैं। ये गुणसूत्र हो गया। क्या हो गया? गुणसूत्र। एक और गुणसूत्र बनाते हैं। ये हमारा गुणसूत्र हो गया। ये आर्म या भुजा, ये गुणसूत्र की क्या हो गई बेटा? आर्म। तो एक ही गुणसूत्र की आपस में दो भुजाएं क्या कहलाती है? सिस्टर कोमिटी। ये सिस्टर आर्म। सिस्टर क्या कहलाती है? ये सिस्टर आर्म कहलाती है। सिस्टर आर्म या भुजा। ठीक है, तो इसके लिए देखो ये दोनों क्या रहेंगे आपस में? सिस्टर आर्म। ये आपस में क्या रहेंगे? एक दूसरे की सिस्टर आर्म। ये गुणसूत्र की आपस में दो भुजाएं, इसके लिए सिस्टर आर्म है, तो ये भी आपस में कैसी हैं? सिस्टर आर्म। ठीक है, बहन भुजाएं। अब देखो, पर ये आपस में एक दूसरे के लिए क्या रहेगी? ये दोनों भुजाएं देखो, ये नॉन सिस्टर आर्म क्या रहेगी? नॉन सिस्टर आर्म। नॉन सिस्टर आर्म। ये जीन विनिमय जो होता है ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम की समजात गुणसूत्र की, किसकी? समजात गुणसूत्र की नॉन सिस्टर आर्म के बीच में होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर आर्म के बीच में होता है। जीन विनिमय कहाँ पे होता है? पता चला? समजात गुणसूत्र होम कहाँ पे होता है? कहाँ होता है? कहाँ दिखाई देता है? फिर गुणसूत्र कैसे रहते हैं? होमोलोगस या समजात गुणसूत्र की नॉन सिस्टर आर्म के बीच में ये हमारा जीन विनिमय होता है। ये होता है, तो ये आपस में सिस्टर थी, आपस में नॉन सिस्टर थी। इनको हम लोग जीन विनिमय को देखने के लिए क्या करते हैं? हम लोग जानते हैं, पहले से देखते चले आ रहे हैं कि इनमें क्या है भाई? जीन है।
इनमें क्या उपस्थित है? जीन उपस्थित है। देखो आप लोग कि जीन, इनमें क्या है? जीन। अब जब इनमें क्या होगा, जीन का विनिमय होगा, तो एक को हम लोग क्या कर देते हैं, ये दो नॉन सिस्टर आर्म, ये नॉन सिस्टर आर्म है, इन दोनों को देखना अगले चित्र में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये खंड यहाँ से अलग हो, ये खंड क्या हुआ, यहाँ से अलग हो गया, जुड़ा किसके साथ में, कि नॉन सिस्टर आगे दूसरी खंड में आके हो गया, यहाँ आगे कितना अलग खंड सिस्टर, और यहाँ का कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, ये क्या हो गया, इसके साथ में जुड़ गया। अगले आगे आगे इसको हम लोग स्पष्ट से देखते हैं, और ये देखो ये क्या करता है, जीन विनिमय, ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, जीन विनिमय। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड या आर्म के बीच में जहाँ पे जीन विनिमय होता है, ठीक है, यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा है, इसके पहले का जो पार्ट है ये अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो जीन विनिमय हुआ, और जहाँ पे जीन विनिमय होता है वहाँ पे एक बिंदु बनता है जिसको हम लोग कहते हैं काइजमेटर। कभी-कभी छोटा प्रश्न आता है कि काइजमेटर बिंदु क्या होता है, तो जहाँ पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय होता है, वहाँ पर क्या होता है, काइजमेटर बिंदु बनता है, क्या बनता है, काइजमेटर बिंदु बनता है, यहाँ पे काइजमेटर बिंदु बनता है, इसको कहते हैं लोग काइजमेटर बिंदु। क्या होता है भाई, ये गुणसूत्र की भुजाओं की लंबाई पर निर्भर करता है कि काइजमेटर बिंदु एक बनेगा या एक से अधिक बनेगा। भाई एक से अधिक बार क्या होगा, जीन विनिमय होगा, क्या होगा, जी। एक से अधिक बार जीन विनिमय होगा, तो एक से अधिक क्या होंगे, काइजमेटर बिंदु बनेंगे। ये निर्भर किस पे करेगा, गुणसूत्र की भुजाओं पर निर्भर करेगा। जैसे लंबाई कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी, गुणसूत्र की भुजाओं की लंबाई ज्यादा रहेगी, ठीक है, उससे क्या होगा, ज्यादा जीन विनिमय होने के या क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बनेंगे, ज्यादा काइजमेटर बिंदु बनेंगे, है ना। अब हम लोग ये देखेंगे ये जीन विनिमय जो होता है ना, क्या होता है, जीन विनिमय होता है, ये क्यों होता है, तो हम लोग क्या देखेंगे, जीन विनिमय। अभी तो हम लोग संलग्नता देख देख के परेशान थे कि नहीं लक्षण साथ साथ रहते हैं, साथ साथ जाते हैं, अब हम दूसरी चीज देखेंगे कि ये भी आदान प्रदान नहीं हो रहा, ये अलग बात है ना। अब हम लोग जानेंगे कि ये जीन विनिमय जो है ये होता क्या है, देखेंगे जीन विनिमय जो है ये होता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चित्र के माध्यम से क्रॉसिंग ओवर और जीन विनिमय। अब इसका हम लोग देखेंगे कारण, अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, कारण। जीन विनिमय का कारण क्या लिखो, जीन विनिमय का कारण आप लोग जानते हो कि थोड़ा बहुत मान लीजिए क्यों होता है, क्या होता है, अल्पसूत्री विभाजन, प्रोफेज फर्स्ट, इसमें प्रोफेज फर्स्ट जाइगोटीन स्टेजेस में या जाइगोटीन अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में टेंशन बढ़ जाता है, और टेंशन बढ़ने का कारण क्या होता है, कुछ ज्यादा करीब, तनाव बढ़ने का कारण क्या होते हैं, ज्यादा करीब हो जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जाइगोटीन अवस्था में, क्या पूरा लिख देते हैं, अर्धसूत्री, क्या लिखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन की प्रोफेज अवस्था में, प्रोफेज की प्रोफेज की अवस्था की जाइगोटीन अवस्था, क्या कहेंगे, जाइगोटीन
उप अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र अधिक पास आ जाते हैं। क्या होता है, अधिक पास नजदीक आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं। इसके कारण इनमें एक नाम है ऐंठन। क्या नाम है, ऐंठन। इससे अच्छा हम लोग क्या यूज करेंगे, तनाव। क्या होता है, तनाव उत्पन्न, ऐंठन के कारण एक दूसरे में क्या होता है, एक दूसरे में तनाव और प्रतिकर्षण होता है। एक दूसरे में क्या होता है, तनाव और प्रतिकर्षण। तनाव के कारण क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तनाव हुआ प्रतिकर्षण होता है। जिसके कारण क्या होता है भाई, इसके कारण जीव खंड क्या होता है, गुणसूत्र से जीव खंड पृथक होकर के, क्या होकर के, पृथक होकर के, पृथक होकर दूसरे गुणसूत्र से जुड़ जाते हैं। यही हुआ ना, दूसरे गुणसूत्र से जुड़ जाते हैं। एक साथ पढ़ो जरा इसको। विभाजन की भौगोलिक अवस्था की जाए प्रोटीन को अवस्था में गुणसूत्र अधिक पास, जिसके कारण यह तनाव का प्रतिकर्षण होता है। इसके कारण उसके कारण वे जुड़ जाते हैं। ठीक है सर, आपने तो तनाव कहाँ ऐंठन, ठीक है। ये समझ में आया क्यों होता है, गुणसूत्र पास में आते हैं चाइल्ड अवस्था में। इसके कारण आपसी तनाव, हाँ क्या होता है, आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण क्यों होगा, जैसे कि सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होगा, आकर्षण। पर नॉन सिस्टर के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो ये आकर्षण प्रतिकर्षण के बीच में फंस के क्या होते हैं, जीव के खंड टूट जाते हैं और टूट के नॉन सिस्टर पार्ट से जुड़ जाते हैं। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पे बनाया था, चित्र बनाया था, तो आपस में ये आप लोग देखोगे कि ये नॉन सिस्टर तो ये भी है ना, ये नॉन सिस्टर हो गई। कैसी हो गई, नॉन सिस्टर आदि हो गई। तो ये और ये भी तो आपस में नॉन सिस्टर आदि हैं, ठीक है भाई। इनमें भी क्या हो सकता है, जीन विनिमय हो सकता है। पर ये क्या होती है, ज्यादा दूरी पर उपस्थित होती है। क्या होती है, ज्यादा दूरी पर उपस्थित होती है। इसलिए ऐसी संभावनाएं करती है बहुत कम, रेयर, नहीं के बराबर ऐसी संभावनाएं होती है। अब हम लोग देखेंगे कि जीन विनिमय होने की संभावना, क्या देखेंगे, जीन विनिमय होने की संभावना जो होती है। संभावना अब तो हमारा स्टार्ट हुआ है ना। जीन विनिमय होने की संभावना कैसी होती है, क्यों होती है, ये इससे उल्टा होता है, संलग्नता से उल्टा होता है। ठीक है, जैसे कि दो जीन या संलग्न जीन की आपस में दूरी, संलग्नता में क्या रहता है कि संलग्नता में जो रहता है भाई, संलग्न जीन जो रहते हैं पास पास स्थित, कैसे स्थित होते हैं, पास पास। या लक्षणों की संलग्नता जो होती है ये अगली पीढ़ी तक ऐसी कैसे जाएगी, कब जाएगी, जब जीन पास पास होंगे।
तब जीन कैसे रहेंगे? पास। हाँ, इसमें हम लोग कहते हैं संलग्न जीन की दूरी अधिक होना, यदि संलग्न जीन की दूरी क्या है? अधिक है। ठीक है, संलग्न जीन की दूरी क्या है? अधिक है। जीन विनिमय की संभावना और अधिक बनेगी। जीन विनिमय की संभावना क्या रहेगी? अधिक बनेगी। और संलग्न जीन जो पास में है तो उनके खंड आपस में क्या होते हैं? ज्यादा कस के जुड़े हुए रहते हैं, वो टूटते नहीं, पृथक नहीं हो पाते हैं। पृथक नहीं होने के कारण क्या होता है? जीन विनिमय आसानी से या नहीं हो पाता है। जीन विनिमय कब आसानी से होगा? जब संलग्न जीन कैसे रहेंगे? आपस में एक दूसरे से दूरी पर रहेंगे। कैसे रहेंगे? दूरी पर रहेंगे। तो इससे क्या होता है? जीन विनिमय और सरल हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? जीन विनिमय सरल हो जाता है। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जीन विनिमय होता कौन सी कोशिकाओं में, कब कब होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है सेल दो प्रकार की होती है, जिनमें दो प्रकार के विभाजन होता है। एक कोशिका दो प्रकार की कैसी? काई कोशिका, एक जनन कोशिका, सोमेटिक एंड जर्मिनल सेल्स होती है। ठीक है, और डिवीजन भी कैसा होता है? म्यूटिक और माइटोटिक, अर्धसूत्री और समसूत्री प्रकार का विभाजन होता है ना। तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है? काई कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? काई कोशिकाओं में होता है। और अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? जनन कोशिका में। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis की जो प्रोसेस होती है जनन कोशिकाओं में कहाँ होता है? जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोगों ने देखा था ह्यूमन में, है ना। तो यहाँ पर क्या होती है? जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर क्या होती है? जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है। जीन विनिमय से होता क्या है? जीन विनिमय से पुनर्संयोजी या नए लक्षण क्या होता है? जीन विनिमय से पुनर्संयोजी लक्षण उत्पन्न होते हैं और पुनर्संयोजी से ही विकास होता है। और पुनर्संयोजी से ही क्या होता है? विकास होता है। जीन विनिमय से पुनर्संयोजी लक्षण पीढ़ी में, संतति में देखने के लिए मिलते हैं और इन्हीं के कारण क्या होता है? विकास होता है। और ये विकास की संभावना या पुनर्संयोजी बनने की संभावना क्या रहती है? अब देखेंगे पुनर्संयोजी बनने की संभावना कब रहती है? तो ये फीमेल में रहती है ज्यादातर। जीन विनिमय होने की संभावना किसमें रहती है? फीमेल क्रोमोसोम्स के जीन्स में ज्यादा रहती है। किसमें रहती है? फीमेल क्रोमोसोम्स के जीन में पुनर्संयोजन की क्षमता ज्यादा रहती है। फीमेल में भी कौन सी अवस्था में? फीमेल में भी क्या रहती है? यंग एज। कौन सी अवस्था में? यंग एज जो रहती है उस अवस्था में, किशोर अवस्था के बाद में जो मैच्योर अवस्था होती है उस अवस्था में पुनर्संयोजी बनने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। पुनर्संयोजी बनने की चांसेस कब ज्यादा रहते हैं? तो ये महिलाओं में ज्यादा रहते हैं। इसमें ज्यादा रहते हैं या मादा वर्ग कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं उसको? मादा वर्ग में पुनर्संयोजी बनने की संभावना ज्यादा रहती है जब वो कौन सी अवस्था में हो? यौवन अवस्था। कौन सी अवस्था कह देंगे? यौवन अवस्था में। इससे क्या होते हैं? पुनर्संयोजी बनने से विकास होता है। पुनर्संयोजी बनने से क्या होता है? विकास के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है जीन विनिमय। मतलब संतति में जो नए लक्षण देखने के लिए मिलते हैं ना उनको हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्संयोजी। क्या कहते हैं? पुनर्संयोजी कहते हैं। और ये पुनर्संयोजी जीन विनिमय के कारण देखने के लिए हम लोगों को मिलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जीन विनिमय को प्रभावित कौन करता है। अब हम लोग क्या देखेंगे? जीन विनिमय को प्रभावित कौन कौन करता है। जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक करने वाले तो कारक हैं। जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले एक तो मान से बदल दो ना तुम लोग, शामिल कर लेंगे सिलेबस में। क्या क्या हो सकते हैं जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक? दोनों
जीनों के बीच की दूरी, अभी हमने देखा ना जैसे जीन ज्यादा दूर दूर रहेंगे तो क्या होंगे, जीन की आसानी से होंगे। पर ये संलग्नता से कैसा उल्टा है, उल्टा। इससे है संलग्नता। संलग्नता के चांसेस कब ज्यादा रहते हैं, जब जीन पास पास में रहते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, जीन के बीच की दूरी, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जीन के बीच की दूरी। बीच की दूरी। जैसे कि जीन एक दूसरे से दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसे में क्या होता है, जीन विनिमय क्या होता है, होने की अधिक संभावना होती है। दूसरे नंबर पे हम लोग ले सकते हैं जीन धारा गुणसूत्र में प्रतिकर्षण। देखेंगे जीन धारा गुणसूत्र में प्रतिकर्षण, जीन धारा प्रतिकर्षण, जितना ज्यादा प्रतिकर्षण रहेगा उतनी आसानी से जल्द से टूट के और अलग हो जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। जीन धारा गुणसूत्र में प्रतिकर्षण। इसके बाद बहुत सारे कारण होते हैं, इसको आप लोग आसानी से, टेम्परेचर, तापमान, तापमान से क्या प्रभाव पड़ेगा, तापमान में क्या होता है, अधिक तापमान या परिवर्ती तापमान में क्या होता है, गुणसूत्र के खंड आपस में संयुग्मित जो रहते हैं पृथक होने लगते हैं। टेम्परेचर का प्रभाव देखना आप लोग, इसमें क्या होते हैं, पुनर्संयोजी बनने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। अधिक टेम्परेचर में क्या होता है, ये गुणसूत्रों का संयुग्मन जो रहता है वो कैसे होने लगता है, पृथक होने लगता है। कैसे होने लगता है, गुणसूत्र आपस में युग्मित अवस्था में रहते हैं तो टूटने लगते हैं, तापमान के प्रभाव से टूटते हैं। तो टूटते हैं जैसे कि अनुकूलित तापमान पर उसको तत्कालीन परिस्थिति मिल जाए वो फिर दूसरे खंडों के साथ जाए स्थान में हो जाते हैं, है ना। दूसरे खंडों के साथ अनुकूलित वातावरण मिलने पर तत्काल यदि मिल जाता है तो क्या होता है, दूसरे गुणसूत्रों के साथ में जोड़ करके क्या होता है, जीन विनिमय कर देते हैं। ठीक है, और नहीं मिल पाता है तो जीन कैसे हो जाते हैं, बेकार में, है ना। अपनी क्षमता खो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनका भाई युग्मन नहीं हो पाया, काइमेटो बिंदु नहीं बन पाया, या जीन विनिमय नहीं हो पाया, एक दूसरे से नहीं जुड़ पाया, तो क्या हो जाएंगे, फाल्ट हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो तापमान होता है एक, प्रकाश की जो रेडियो तरंगें होती है और अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, पराबैंगनी तरंग कहते हैं, क्या कहते हैं, पराबैंगनी किरणों के कारण। इसमें देखना आप लोग, इसमें ये तापमान है या पराबैंगनी विकिरणों के फैक्ट जो होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के जो फैक्ट होते हैं, ये बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं, पुनर्संयोजी कर देते हैं, या ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होता है, जीन विनिमय हो जाता है, जीन अस्त व्यस्त हो जाते हैं, है ना। जिसके कारण क्या होता है, जीन की अस्त व्यस्तता के कारण क्या होता है, जीन की अस्त व्यस्तता के कारण क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा पुनर्संयोजी बनने की संभावना रहती है। ज्यादा से ज्यादा क्या बनने की संभावना रहती है, पुनर्संयोजी बनने, अजीब सा विकास देखने के लिए मिल सकता है ना। कैसा अजीब सा विकास देखने के लिए मिल सकता है, जैसे रेडिएशन के फैक्ट से और इसके तापमान के प्रभाव से। इसके अलावा है लिंग, विषम युग्मी लिंग जो रहते हैं, इनमें समयुग्मी लिंग की अपेक्षा जीन विनिमय की दर जो रहती है ज्यादा रहती है। इसमें विषम युग्मी, हाँ, विषम युग्मी लिंग में जीन विनिमय की दर समयुग्मी लिंग की अपेक्षा कम होती है। कैसी होती है, कम होती है। समयुग्मी की अपेक्षा कैसी रहती है, कम होती है। तापमान मादा की आयु, क्या लिखा हुआ है, मादा की आयु, मादा की आयु का प्रभाव इस पर क्रॉसिंग ओवर पर या जीन विनिमय पर बहुत ज्यादा पड़ता है। उसके साथ साथ है विकिरण प्रभाव, पोषण एवं रसायन, क्या है, पोषण एवं रसायन, पोषण की कमी और रासायनिक और हानिकारक प्रकार के पदार्थ होते हैं, और आयन जो कि आयन चार्ज,
आयन डिस्चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? आयन को विमोचित करते हैं। तो आयन को विमोचित करने वाले जो रसायन होते हैं वो हमारे बॉडी के संपर्क में आते हैं, फूड मटेरियल के साथ चले जाते हैं। तो ऐसी संभावना में भी जीन विनिमय होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब हम लोग देखेंगे जीन विनिमय का महत्व। क्या देखेंगे? जीन विनिमय का महत्व देखेंगे। 14 पॉइंट हो गया।